चाहे हम विज्ञान की बात कर रहे हो या तो धर्म की बात कर रहे हो, चाहे समय अर्वाचीन हो या तो प्राचीन समय हो, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता की एक सीमा के बाद दो ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं जो बड़ी बड़ी थियरियाज हमारे सामने लाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यह ब्रह्मांड बना कैसे, और दूसरा क्वेश्चन है हम मनुष्य आए कहाँ से, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वह हमें किस तरीके से मिला जो हमें दूसरे प्राणियों से अलग बना रहे हैं। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड बना कैसे, तो उसके बारे में हमारे सनातन के प्राचीन ग्रंथ भी बताते हैं और साइंटिफिक थियरीज भी बताती है। तो साइंटिफिक थियरीज है उसमें बिग बैंग एक बड़ी थियरी निकल के आती है, और जो हमारे सनातन के प्राचीन पुराण है उनके अंदर सारे के सारे पुराणों के अंदर ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बताया है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम मनुष्य आए कहाँ से, तो उसके बारे में डार्विन ने समझा दिया है अपनी इवोल्यूशन थियरी के अंदर कि हम मनुष्य की आखिर उत्क्रांति किस तरीके से हुई। और अगर बात की जाए हमारे पुराणों के अंदर, तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर हमारी जो जर्नी है हम मनुष्य आए कहाँ से, उस बारे में भगवान विष्णु के यहाँ जो अवतार है वह साफ साफ बैठ जाते हैं। तो आज की जो प्रस्तुति है उसके अंदर हम इसके पीछे ही साइंटिफिक रहे रीजनों के बारे में समझेंगे। और मत्स्य से पहले एक ऐसा अवतार आया था भगवान विष्णु का जिस कारण यह सारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम उस हिरण्य गर्भ के बारे में समझने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं पारस और स्वागत है आपका शैडो सत्वा पर। अब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अपने आप को हम हिंदू कहते हैं और ईगो के कारण हम बताते हैं सबको कि हमारा हिंदू धर्म साइंटिफिक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि आखिर हमारे जो वेद उपनिषद के अंदर थियरियाज दी गई है वह रियल है या तो फिर कोई ऐसी फिक्शनल स्टोरीज है जो कि हमारे सामने लाई गई है। तो यही कारण है कि हम अपने जो दशावतार वाले रूप है उनको साइंटिफिकली प्रूवन कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य छुपा है या तो फिर एवे ही हम बातें करते रहते हैं। तो जब मैंने पुराण के अंदर यह सारी थियरीज पढ़ी तो मत्स्य से लेकर जो कुर्म का अवतार है, कुर्म से लेकर जो भगवान वराह का अवतार है, उनके बीच में डीएनए और आरएनए की चीजें होती है कि जिनमें खंडन होता है जिस कारण अलग अलग रूप बनते हैं, उनके बारे में भी साफ साफ बताया गया है। तो हम डिटेलिंग के साथ यहां साइंटिफिकली समझेंगे कि आखिर जो भगवान विष्णु का इवोल्यूशन हुआ वह किस तरीके से काम करता है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मत्स्य से पहले भी भगवान का कौन सा अवतार आया था जिस कारण यह सारा क्रिएशन स्टार्ट हुआ। तो यह जो पदार्थ है उसे हिरण्यगर्भ से जाना जाता है। अब हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है, जिसमें हिरण्य और गर्भ दो शब्द है, तो हिरण्य का अर्थ होता है सुनहरी धातुओं से बना एक गर्भ। अब हिरण्य अर्थात कि सुनहरी धातु, तो सुनहरी धातु का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि सोने को पिघलाकर उसके अंदर डाला गया है। सुनहरी धातु अर्थात कि कोई ऐसी कीमती धातु है, कोई ऐसी कीमती उसके अंदर तत्व है जिस कारण यह सारा क्रिएशन बना है। और उसके साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है गर्भ। अब गर्भ का अर्थ होता है जैसे माता का गर्भ हो गया, एक अंडा हो गया जिसके अंदर की एक जीवन पनपता रहता है। तो यह एक कवच है जो कि हिरण्य के आसपास रहता है और हिरण्य को बचा के रखता है। तो हिरण्य यानी कि एक पदार्थ हो गया जो कि गर्भ के अंदर है। तो हिरण्य गर्भ एक ऐसा पदार्थ है जो कि यह क्रिएशन में मदद करता है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कंपेयर करें तो हम अपने कॉस्मिक एग या तो एक कोशिश सजीव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कॉस्मिक एग से कंपेयर करें तो उससे पहले हमें कॉस्मिक एग को समझना पड़ेगा कि आखिर कॉस्मिक एग होता क्या है। तो कॉस्मिक एग का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ सारा ब्रह्मांड है, जो सारा यूनिवर्स है, वह एक ही कोई पॉइंट पर था, एक बिंदु पर, एक छोटा सा था। अब समझ लो कि हमारा जो पूरा क्रिएशन है वो अचानक कोलाब हो जाए, जो ग्रेविटेशन पुल है वो इतना बढ़ जाए कि एक पॉइंट पर आकर सारा का सारा क्रिएशन कोलाब हो, कंप्रेस हो, एक चीज के अंदर आ जाता है और वह एक छोटे से अंडे के आकार में हो जाता है जो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। तो यह जो कंप्रेस हुआ अंडा है उसे हम कॉस्मिक एग कह सकते हैं। अब इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, या तो एक टाइम पर इतनी उसके आसपास ऊर्जा आई कि अचानक से यह एक धमाके के साथ बाहर आ गया। अब यह जो धमाका है उसे बिग बैंग नाम दिया। अब बिग बैंग का अर्थ ही होता है एक धमाका होना। अब इसी कारण से यह सारा जो क्रिएशन है हमारे सामने आया, लेकिन जैसे ही यह कोलाब होता है, कंप्रेस होता है और एक अंडे के रूप में आ जाता है तो उसे ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी या तो कॉस्मिक एग होता है उसे ही हम हिरण्यगर्भ से कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पुराणों की बात की जाए तो पुराणों के अंदर एक स्टोरी आती है जहां पर ब्रह्मा जी यह हिरण्यगर्भ को बनाते हैं। तो यह स्टोरी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है कि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मुझे यह एक संसार बनाना है, एक क्रिएशन जनरेट करना है। तो जनरेट करने के लिए ब्रह्मा जी करोड़ सालों तक का तप करते और तपस्या के अंत में वह 24 तत्वों से बना हुआ एक गर्भ बनाते हैं। अब 24 तत्व वह तत्व है जो सांख्य योग में बताए हैं और सांख्य दर्शन के अंदर बताए हैं। अब यह 24 तत्व होते हैं महत यानी कि हमारी बुद्धि, मन, अहंकार, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, साथ ही साथ हमारे पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत और हमारे जो तीनों गुण होते हैं सत्व, रज, तम, इन सारे गुणों को इकट्ठा करके 24 तत्व बनते हैं। उससे उन्होंने एक हिरण्यगर्भ बनाया। अब यह हिरण्यगर्भ यानी कि प्रकृति का एक रूप होता है। अब प्रकृति बना तो ली, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने इसे जीवित करने का प्रयास किया तो जीवित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक तत्व की कमी थी और वह था पुरुष तत्व यानी कि आत्मा या तो चेतना।
हम उसे कोई भी नाम से जान सकते हैं। तो उसके अंदर आत्मा न होने के कारण यह जो क्रिएशन है वह बाहर नहीं आ रहा था और 24 तत्वों का बना यह हिरण्यगर्भ बस एवं ही पड़ा हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। अब करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद उनके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपना जो एक रूप है वह हिरण्यगर्भ के अंदर दिया। अब हिरण्यगर्भ में जैसे ही भगवान विष्णु एंटर हुए, चेतना आई, तो इसके साथ ही क्रिएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जीवित चीज से ही क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम हमारे पृथ्वी के ऊपर बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जब क्रिएशन स्टार्ट हुआ तो वह समुद्र के अंदर से हुआ था। तो समुद्र के अंदर एक ऐसा जीव आया, एक कोशी जीव, जहां से यह सारा क्रिएशन स्टार्ट हुआ है, तो वहां था अमीबा। अगर हम अमीबा की संरचना को देखें तो अमीबा के अंदर बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी सुनहरी धातु होती है जिस कारण वह आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर उसके फॉर्म को देखें तो जैसे एक अंडे की तरह अंदर सारे एक धातु पड़ी हुई है, जैसे एक गर्भ के अंदर सारी धातुएं पड़ी हुई है, वैसे ही अमीबा के अंदर बहुत सारी ऐसी अकार्बनिक और कार्बनिक चीजें हैं जो कि आगे क्रिएशन में मदद कर सकती है। तो बस यही कारण है कि भगवान विष्णु को हम हिरण्यगर्भ से जानते हैं। उसे हम कॉस्मिक एग भी समझ सकते हैं, साथ ही साथ अमीबा का एक रूप या तो एक कोशी कोई सजीव का रूप भी समझ सकते हैं, जहां से हमारा क्रिएशन स्टार्ट हुआ था। अब हमारे अगर संसार में देखा जाए तो भगवान विष्णु की हम इसीलिए पूजा करते हैं, इसीलिए हम इवोल्यूशन के देव मानते हैं, क्योंकि वह एक आत्मा स्वरूप है और आत्मा अलग अलग बॉडी में जाके इवोल्यूशन से आगे बढ़ती रहती है। तो बस यह हिरण्यगर्भ था जो कि भगवान विष्णु का सबसे पहला रूप था, जहां से हमारी जो कहानी है, हमारी स्टोरी है, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य की जर्नी है वह स्टार्ट होती है। अब इसके बाद जो भगवान विष्णु का अवतार आया, जो कि सबसे पहला अवतार माना जाता है, वह था एक जीव का रूप और वह था मत्स्य। अब मत्स्य अवतार की स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि समुद्र के अंदर वेद सारे छिप गए थे, तो वेदों को बाहर निकालकर सारी जनरेशंस को आगे बढ़ानी थी। तो भगवान विष्णु मत्स्य बन हमारे सामने आए और सारे क्रिएशंस को बाहर निकाला। लेकिन यह वाली जो बात है वह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां हम डिटेलिंग के साथ समझेंगे कि आखिर अमीबा से जो क्रिएशन आगे बढ़ा वहां से मत्स्य अवतार किस तरीके से आया। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।